हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एकेएस क्लासेस पर। और जैसा कि हर बार की तरह इस बार भी आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आपका नरेशन। ठीक है, इस बार थोड़ा नरेशन के मामले में थोड़ा देरी हो गई क्योंकि मैं और भी आपके लिए सामग्री तैयार कर रहा था। ठीक है, तो आज बात करते हैं नरेशन के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पर। क्लियर है सभी, है ना? तो आई होप इतने दिनों से आप रिवीजन कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे सभी के सभी, है ना? बाकी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की ओर। इसमें ठीक उसी तरीके से जैसे कि मैंने बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब में जो सैड दिया होता है, रिपोर्टिंग वर्ब में शॉर्ट में लिख लेते हैं, है ना? रिपोर्टिंग वर्ब में जो सैड दिया होता है उसी पर सारी कहानी है कि सैड को बदलना किसमें है। ठीक, चाहे सैड हो चाहे सैड टू हो। क्लियर है? तो किसमें बदलेंगे तो ये जरूरी है समझ लेना। जैसे मैं आपको बता रहा हूं एक्सक्लेमेटरी ना, ठीक है, चलो एक लिस्ट बनवा देता हूं मैं आपको। जैसे ये सैड को किसमें बदलेंगे, ऐसे ऐसे और एक ऐसे। ध्यान दें, सैड को आप, नॉर्मल है एक वर्ड जिसका नाम है EXCLAIM, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसमें बदलेंगे आप? सॉरी, एक्सक्लेम्ड, ये एक वर्ड याद रखें, एक्सक्लेम्ड। ठीक, बाकी आप याद रखें एक्सक्लेम्ड के बाद अगर ऑब्जेक्ट है, या यूं कह सकते हो सैड के बाद यदि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद लिखे जाएंगे। ठीक है, एक्सक्लेम्ड विद सारो यहां लिख लेते हैं एक बार, या एक्सक्लेम्ड विद जॉय, इन दो का यूज करना है अभी जस्ट। ठीक है, एक्सक्लेम्ड विद सारो, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। बट कभी कभी ऐसा भी होगा, याद रखना जरूरी नहीं कि एक्सक्लेम्ड के तुरंत साथ विद जॉय विद सारो लगे ना। ये याद रखना है सभी को कि एक्सक्लेम्ड के बाद अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के बाद विद सारो या विद जॉय लिखना है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप ऐसे लिख दो, सारो या जॉय। ठीक है, ये बातें नहीं भूलना है। आप जरा ध्यान दें कहाँ पर सारो कहाँ पर, तो हम याद रखेंगे कि सारो कब लगाना है, जॉय कब लगाना है। ठीक, कभी कभी इन चीजों से हटकर लगाना पड़ेगा अपने को, वो लगाना पड़ेगा अप्लाउज, अप्लाउज। ठीक, ये आपकी अप्लाउज हो गई। तो सारो आपको कब लगाना है, जब आपका एलस दे रखा हो, आह दे रखा हो, आह मी लिख लो। ठीक है, जब आपका आउच दे रखा हो, ये वर्ड दे रखे हो, ठीक है, बट आप ये याद रखें आपके सेंटेंसेस में ये दिखेगा ज्यादातर, ये बहुत कम दिखते हैं। जॉय आपको कब लगाना है, जब हुर्रा दे रखा हो सेंटेंस में, हा दे रखा हो, आहा दे रखा हो,
ठीक है, ये वर्ड। अप्लाउज कब इस्तेमाल करना है? जब आपको ब्रावो दे रखा हो, जब आपका वेल डन दे रखा हो। क्लियर है बच्चों? ठीक, ये चीजें जो है आपकी, फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने कहा ही सैड टू मी, क्या कहा? अलास अलास यहाँ पर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ही सैड टू मी अलास आई एम रूइंड। ऐसे क्लियर है? तब आपको दिख रहा होगा, ये देखो अलास शब्द आएगा किसमें? रिकॉर्डेड स्पीच में। ठीक है, अगर ये चीज आ जाती है तब आप क्या करोगे? सैड टू को बदलोगे एक्सक्लेम्ड में, ये तो तय है। ही एक्सक्लेम्ड। अब यहाँ पर हम लगा लेते विद सारो, लेकिन नहीं, मैंने बताया कि अगर ऑब्जेक्ट है सैड के साथ तो ऑब्जेक्ट के बाद लगाना पड़ेगा। एक्सक्लेम्ड मी विद सारो। क्लियर है ये बात? यही बात है, नहीं भूलना है बस। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट है तब आपको विद का प्रयोग ऑब्जेक्ट के बाद करना है। अगर सपोज दैट मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका खाली दे रखा होता ही सैड, तब आप विद सारो ऐसे लिख लेते हैं। अब यू आई का परिवर्तन किसके अनुसार होता है? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है आपकी? ही, तो ये भी ही हो जाएगा। ही इज आर को बाद पर में ही वाज रूइंड। क्लियर है? पहला उदाहरण आ गया समझ में? आगे बढ़े। ये अलास वाला है। आगे देखें, अगला है आपका, जैसे द प्रिंसिपल सैड। प्रिंसिपल कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ब्रावो, ब्रावो यू हैव प्लेड वेल। बताएं सभी बच्चे कैसे बनेगा? ठीक, कमेंट करके बताओ। बना लिया सभी ने? ध्यान दें, अभी मैंने बताया कि जब ब्रेपो आ जाए तब आपको क्या लगाना है? अप्लाउज लगा लेना है। ठीक, तो द प्रिंसिपल सैड को बदलेंगे, ये देखो एक्सक्लेम्ड तो लगाएंगे ही लगाएंगे, एक्सक्लेम्ड। द प्रिंसिपल एक्सक्लेम्ड। अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मान लेते प्रिंसिपल ने मुझसे कहा। सुन कौन रहा है? मी। नहीं दे रखा है तो कुछ चीजें अपने आप हाईलाइट करके लिख ली जाती हैं। मी हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमें यू बदलना है। यू बदला जाएगा मी के अनुसार। जब मान ही सकते हैं तो उसे लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो द प्रिंसिपल आप ना लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो द प्रिंसिपल एक्सक्लेम्ड। मी हटा दो, लो ये कंफ्यूजन करेगा, हटा दे रहे हैं। क्या लिखेंगे? विद अप्लाउज। ठीक, अप्लाउज हो गया। उसके बाद क्या लगाएं? बताइए, कोई बताएगा? कनेक्टिव, इन सब में भूलना ही नहीं है, कनेक्टिव भी लगाना पड़ेगा। कनेक्टिव आपका लगेगा दैट।
ठीक है। द प्रिंसिपल एक्सक्लेम्ड विद अप्लाउज, क्या बोला, दैट। अगर पहले वाले में ना लगा हो तो लगा लेना सभी, ठीक है, सारों के बाद दैट। दैट लगा के क्या लिखेंगे, यू बदलेंगे तो सुन कौन रहा है, मैं, यानी मी के अनुसार बदलेंगे, हो जाएगा आई हैड प्लेड वेल। आप चाहो ऐसे भी बना सकते हो, नहीं तो आप ऐसे कह सकते हो क्या, द प्रिंसिपल, ठीक है, अप्लाउडेड, यहाँ पर इन तीनों शब्दों को हटा के लिख सकते हो आप, अप्लाउडेड, ठीक है, द प्रिंसिपल अप्लाउडेड द प्लेयर, ऐसे पढ़ सकते हो, क्योंकि खेल कौन रहा है, प्लेयर ही होगा, है ना। द प्रिंसिपल अप्लाउडेड द प्लेयर सेइंग दैट का भी इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। बट आप कंफ्यूज ना हो, नॉर्मल सा नियम है, इस नियम को फॉलो करके चलो। द प्रिंसिपल एक्सक्लेम्ड विद अप्लाउज दैट आई हैड प्लेड वेल। क्लियर, आगे बढ़े, ठीक है। अगला है हुर्रा वाला, भी देख लेते हैं साथ में ना। हुर्रा वाला, तो हम लिख लेते हैं हुर्रा वाला। हम्म, देखें, ही सैड, कामा इन्वर्ट कामा स्टार्ट, हुर्रा, माय फ्रेंड हैज कम। ठीक, माय फ्रेंड हैज कम, दिख रहा है सबको, क्लियर। अब हम क्या कहेंगे, जो ये सैड है इसे किस में बदलेंगे, ये आपका जॉय वाला हुर्रा वाला है, तो जॉय तो लगाना ही लगाना है, यानी ये बात क्लियर है, इसे लगाना है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, तो हम लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, उसके आगे दैट, ठीक, हुर्रा समाप्त। ये जितने भी वर्ड दिखते हैं इन सबको समाप्त कर दिया जाता है, ये बात नहीं भूलना है, ठीक है। जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इन्हें हटा देते हैं, माई को बदलेंगे ही के अनुसार, तो हिज फ्रेंड, ऐसे ही हैज को हेड में कम कम ही रहेगा। बताएं सभी, क्लियर है, ठीक, तीन हो गए, क्या बन जाएंगे सभी से। अब एक काम करते हैं, इसी का एक और भाई है एक्सक्लामेटरी का, वो है हाउ एंड वाट वाले वाक्य, ठीक है, हाउ एंड वाट वाले वाक्य, सभी लोग हेडिंग डालते हैं हाउ एंड वाट वाले वाक्य, हाउ एंड वाट वाले वाक्य डालें, हाउ, ऐसे स्लैश लगा लें चाहे तो, वाट वाले वाक्य, हाउ वाट वाले वाक्यों में क्या अंतर है, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या दिखेगा आपको, हाँ, ठीक है, इनमें अंतर ज्यादा नहीं होगा, ठीक। एक बच्चा कमेंट कर रहा है, कह रहा है सर बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, समझाने के लिए हूँ। तो आप याद रखें, हाउ एंड व्हाट वाले वाक्य में जो आपका सैड दिया होगा, सैड, ठीक है, उसे आप बदलेंगे एक्सक्लेम्ड या एक्सक्लेम्ड या
याद रखें, या तो एक्सक्लेम्ड लगा लो, ठीक है, या सरप्राइज्ड लगा दो। आप सरप्राइज्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे ही सेड हाउ ब्यूटिफुल, ही सेड कामा इनवर्टेड कामा स्टार्ट हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज। कोई दिक्कत? एक छोटा सा नोट और हम बता रहे हैं, वो जरा नोट कर लें सभी। नोट क्या है? याद रखें कि हाउ और व्हाट को समाप्त करके, ठीक है, हाउ व्हाट को समाप्त करके हम क्या लगाएंगे? वेरी ग्रेट या मच। याद रखें, वो भी कहाँ? मच के इनके साथ में जरूर कोई ना कोई एडजेक्टिव दे रखा होगा, ठीक है। और ये कहाँ लिखा जाएगा? सेंटेंस के लास्ट में। कहाँ लिखेंगे बच्चों? सेंटेंस के लास्ट में। क्लियर है? देखें सभी के सभी, जैसे ही एक्सक्लेम्ड लिख लेते हैं, एक्सक्लेम्ड, इसे हटाएंगे तो दैट, कनेक्टिव का कोई चेंज नहीं होता। ही एक्सक्लेम्ड दैट क्या? हाउ ब्यूटीफुल तो बाद में लिखेंगे, यही मैंने बताया हाउ। याद रखें इसके साथ में कोई एक एडजेक्टिव वर्ड भी दे रखा होगा। इन चीजों को बदलते हैं सबसे लास्ट में। तो हाउ ब्यूटीफुल तो हम लिख लेंगे द फ्लावर, दैट द फ्लावर इज आया है, इसे वाज। हाउ को खत्म करेंगे, हाउ को खत्म करके वेरी ग्रेट लगा लेंगे, तो वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। क्लियर है? एक और इसका करा दें, ये नोट कर लिया सभी ने? ठीक है, एक लिख लें सभी, व्हाट ए फूल आई एम, ही सैड। ये कह रहा है व्हाट अ फूल आई एम, ठीक है। व्हाट ए फूल आई एम, तो सैड को आप चाहो तो एक्सक्लेम्ड में, और इसका अगर अर्थ समझ पाओ तो व्हाट ए फूल आई एम, इसका मतलब ये होगा कि मैं कितना मूर्ख हूँ, है ना। तो आप चाहो तो, जब अपने आप कोई मूर्ख कहता है ना, तो उसे थोड़ा दुख होता है, तो आप चाहो तो एक्सक्लेम्ड के साथ में सारो लिख सकते हो, एक्सक्लेम्ड विद सारो। बट आप खाली एक्सक्लेम्ड लिख दे रहे हैं ऐसे। ही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है चिल्लाकर कहना, ये याद रखें। ही एक्सक्लेम्ड, इसे हटाएंगे तो दैट, व्हाट ए फूल, इसको बाद में आई को बदले ही के अनुसार ही, ठीक है, अभी जा रहे हैं हमको बाद में। ही वाज वेरी फूल, आप ग्रेटफुल लगा सकते हो, ठीक, ऐसे। क्लियर है? तो ये था आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं अपने लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस। और बने रहिए मेरे साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए मुझे, ठीक है।